और पहले दिन लोग नहीं आए तो इट्स ओके, दूसरे दिन आएंगे। मेरे पास पहले दिन 150 का धंधा हुआ, अगले दिन 600 का धंधा हुआ। आज भी मेरी डायरी में लिखा हुआ है, आई कीप जर्नल ऑफ माई लाइफ। लोग मेरे पास नहीं आते तो आई यूज्ड टू गो टू पीपल, SG हाईवे करके जगह है अहमदाबाद में, तो वहाँ पे कपल्स कार में बैठे रहते, तो आई यूज्ड टू गो टू देम, हाय माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लौरे, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी। आई वाज जस्ट 18 और 19 दैट टाइम। तो उस समय तो रेपुटेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द IIMT पॉडकास्ट, जहां हम आपको ऐसे व्यक्तित्वों से मिलवाते हैं जिन्होंने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन चुका है। एक ऐसे व्यक्ति जिनको कभी फेलियर्स और सोसाइटी के लेवल्स का सामना करना पड़ा था, जिनका सपना MBA करना था, लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए एक अलग ही क्लासरूम तैयार किया, रियल लाइफ का क्लासरूम। इनकी जर्नी हमें सिखाती है कि डिग्री नहीं, डिसीजन और डिटर्मिनेशन लाइफ बदलते हैं। प्लीज वेलकम द फाउंडर ऑफ MBA चायवाला, अ यूथ आइकन, अ सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर एंड एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस, मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे। प्रफुल्ल सर, आपका द IIMT पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी मैम, थैंक यू वेरी मच। प्रफुल्ल सर, आज लोग आपको करोड़ों की सक्सेस स्टोरी के रूप में देखते हैं, पर मैं आपको उस मोमेंट में ले जाना चाहती हूँ जब आप कैट एग्ज़ाम 2 बार फेल हुए थे। तब आपने पिताजी को बताया था आप MBA छोड़ के चाय बेचने वाले हैं। सो उस समय उनके चेहरे पर क्या भाव थे, मतलब वो फेस कैसा था एग्जैक्टली? किसी भी पेरेंट्स के लिए इंडियन इकोसिस्टम में डिफ़िकल्टी रहेगा कि माँ बाप ने कुछ सपने आपके ऊपर थोपे होते हैं, या वो अपने सपने आपके थ्रू देखना चाहते हैं, आपके चश्मे के थ्रू। आंखें उनकी होती, चश्मा आप होते हो, तो उनके लिए टफ होता है। और इंडिया में एक सिस्टम बना हुआ है स्पेशली कि फेल नहीं होना चाहिए, तो उनको लगता है कि नौकरी करो, जॉब करो, बिजनेस, मतलब बिजनेस तो उनके डिक्शनरी में नहीं आता है। तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पर्सनली हैंडल दैट काइंड ऑफ वर्ड्स कि ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों। एंड चाय, क्योंकि दे टॉक एंड दे केयर अबाउट अ लॉट रेपुटेशन। आई वॉज जस्ट 18 और 19 दैट टाइम। तो उस समय तो रेपुटेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड, आई एम स्टिल अ चाइल्ड, वी ऑल आर क्यूरियस चाइल्ड इवेंचुअली एंड स्टूडेंट ऑफ लाइफ, करेक्ट। सो दैट होल पीरियड वॉज डिफिकल्ट फॉर नॉट मी, फॉर माई पेरेंट्स। अभी क्या करूँ, अभी उनको चिंता है मेरे को उनकी नहीं है, बाद में होगी, बट आई जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ माई बिजनेस। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि आई स्टार्टेड समथिंग आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ऑफ एन MBA एंड स्टार्टेड वर्किंग एट मैकडोनल्ड्स। चाय का ठेला शुरू करना, ये सब करना, मतलब कॉन्फिडेंस तो है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। आपको कब रियलाइज हुआ कि MBA आपके लिए नहीं है, एकदम इंस्टेंट या धीरे धीरे? MBA मेरे लिए है कि नहीं पता नहीं, पर शायद मैं MBA के लिए नहीं था क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, जैसे अभी स्पीच में भी बोला कि जो नहीं हुए काम उनको मेरा प्रणाम। अगर आपका एक काम नहीं होता है, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड क्लियर इनफ फॉर योरसेल्फ, यू विल इवेंचुअली विन एट B, एंड इफ यू फेल एट B, you can win at C. But make sure you do your 110% at A, B, C respectively. So God भी देखता है कि मेहनती बनता है। 10 पे फेल हो गया, इसको 100 दूंगा, अगर 100 पे फेल होता है 1000 दूंगा। So you need to be true to yourself. तो इतने सारी उलझनों के बीच में कितना टाइम लगा फैमिली को ये एक्सेप्ट करने में कि आपका डिसीजन इज ओके? I didn't waste a single iota of a second to prove them कि I am right or wrong. With the passage of time, when you grow, when you make money, people, or maybe starting from your family, every member will start believing in you. First you have to believe in yourself. You cannot prove your parents or unknown territory people कि हम अच्छे हैं, तुम बुरे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका काम बोलना चाहिए। आप काम करते हो, लोग समझ आते हैं कि मेहनत कर रहा है, चाहे फेल हो गया है पर लगा हुआ है बंदा। जब आप लगे रहते हो तो दे स्टार्ट बिलीविंग इन यू, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। अच्छा सर, आपके और भी कुछ बिजनेसेस आए हैं, सो उनके बारे में कुछ बात हम करना चाहेंगे। इनफैक्ट मैं उसके साथ ये भी जानना चाहूँगी, चाय वाला एकेडमी, आपका इवेंट, मेरी स्टॉल, क्या सोच है इसके पीछे? So when we started MBA Chala Academy, the EdTech boom was going on. Everybody was going for an education into technology. Big startups got big billions of dollars of funding, and we were into same. I was quite a young chap that time, so whatever I learned and saw on the internet, I tried to imbibe कि हम भी ऐसा शुरू करते हैं. I had big fan following all on the social media and all. We started MBA Chala Academy. Then I got to know कि मुझे गुरु नहीं बनना है, मुझे विद्यार्थी बनना है to learn in life. I cannot teach people until unless I have done something in my life, and I'm टू बी ऑनेस्ट सिग्निफिकेंटली अभी कुछ ऐसा मैंने अचीव नहीं किया लाइफ में। तो उस समय तो कुछ ही नहीं किया था। तो वो अर्लियर हमने किया, बहुत स्टूडेंट आ गए, 15-17 हज़ार स्टूडेंटों ने ऑनलाइन हमारे फॉर्म भरे। हम लोगों ने उनको सारा रिफंड किया कि नहीं, वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज इट्स नॉट आवर फोर्टे। देन वी
stopped it positively. Then we went into kitchen equipment manufacturing business. We got a big place. Then हमारे साथ कुछ problems हुई, हमारे कुछ outlets बंद हुए. We went to do some ups and downs of life. So जब tough time आता है तब आपकी real परीक्षा होती है कि how to go through. So हम लोगों ने उसको कम किया, फिर outlets पे हमने वहाँ focus किया. Then from last 4 years we are big time into solar and battery storage system business. We do create solar parks where we sell, we generate electricity and we sell to governments and industrial bodies across the country. So this is the latest business which we are into from last 3 years, which is going very well, which is 360 opposite of what we used to do in Chaiwala. And what is मतलब मैंने जैसे कि आपसे पूछा क्या क्या सोच रही है आपकी, एक आपने लाइन दी है वहाँ पे, आपका इवेंट मेरे स्टॉल. No, so what is the concept so you keep behind? so एक podcast आया है, कोई line दे दी, so keep on happening. We live in a country where system generates events and engagement every day. We try to be with people, we try to learn from people, we are curious, correct? So कुछ line आती है and I believe a lot कि your narrative is very important when you build something of your life, maybe business or your personal life. So keep on happening. जैसे hold the vision, trust the process. मैं अब ऐसा बोलता हूँ, अपनी पहचान बनाओ. You know, you should dream big, start small like now. So I am a man who believes in concepts and ideas and talk the walk eventually, or walk the talk. सर मोटिवेशन तो काफ़ी मिलता है आपके बारे में सुन के, बिकॉज एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है आपकी लाइफ में, जो अगर एक सवाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं, आपका पहला दिन जब आपने चाय बेची तो सेल वाज 0, 150. या एंड ज़्यादातर लोग उस दिन क्विट कर जाते हैं. Yeah, it happens. पर फिर भी आप वहाँ खड़े हुए, मतलब क्या जिद थी? घर वापस जाने का डर था या अंदर से कोई आवाज़ थी या पेरेंट्स के बारे में मन में कोई डर था कि मैं जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे? आप अभी कोई जॉब करते होंगे यहाँ पे, मे बी यू मस्ट बी ए प्रोफेसर. अगर आप ये जॉब छोड़ते हैं, मजबूरी में चाहो या चाह के छोड़ो, कुछ तो करना पड़ेगा. आप शायद 1 महीने खाली हो सकते हो, 2 महीने खाली हो सकते हो, पर इवेंचुअली जब तक आप जिंदा हो, आपको काम करना है, तो खुशी से करो, गाली खा के करो, रो के करो. तो आई बिलीव अ लॉट कि एक काम पे 10 साल देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज 10 कामों पे 1 साल देना. और पहले दिन लोग नहीं आए तो इट्स ओके, दूसरे दिन आएंगे. मेरे पास पहले दिन 150 का धंधा हुआ, अगले दिन 600 का धंधा हुआ. आज भी मेरी डायरी में लिखा हुआ है, आई कीप जर्नल ऑफ माई लाइफ. तो पहले दिन 150 का हुआ, अगले दिन 450 का, फिर 600 का हुआ, फिर 1000 का हुआ. लोग मेरे पास नहीं आते तो आई यूज्ड टू गो टू पीपल. SG हाईवे करके जगह है अहमदाबाद में, तो वहाँ पे कपल्स कार में बैठे रहते, तो आई यूज्ड टू गो टू देम, हाय माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्दौरे, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी. सो लोग अगर आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास चले जाओ, किसी को तो एक बार आना जाना पड़ेगा. सो यू नीड टू मार्केट योर सेल्फ. एंड देखो, system we live in is always tried about success, failure, पैसा. These words are ridiculous and bullshit. लाइफ में 2 कलर नहीं होते, ब्लैक या वाइट नहीं होता है. कोई हार रहा है तो जीतने का अपोजिट हारना नहीं होता है. लर्निंग भी होती है, अर्निंग भी होती है. तो जब एशियन पेंट्स वाला या बर्जर पेंट्स वाला आपको कलर के शेड्स देता है आपके घरों में कलर लगाने के लिए, वो ब्लैक के शो शेड्स देता है आपको. तो दिस इज व्हाट शेड्स ऑफ लाइफ इज. हमने किसी को जैसे पॉडकास्ट में हम लोगों ने शूटिंग अच्छी की तो इसके 1 मिलियन व्यूज़ आ गए तो आपके बोलोगे सक्सेस हो गई, और शायद 1000 व्यू आ गए तो आप बोलोगे यार फेल आ गया. पर क्या वो 1000 लोग बिलियनर हो गए तो व्यूज़ में? क्वालिटी अबव क्वांटिटी. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू नीड टू लर्न, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हर पासा, आप आम बचपन में हम आम तोड़ते थे, मैंगो तोड़ते थे ना, तो 25 पत्थर फेंकते थे, दो आम नीचे आते थे, तो जो 23 पत्थर फेंके बेकार हो गए क्या? नहीं. ऑल दीज आर प्रिपरेशंस ऑफ लाइफ. सो आई डोंट बिलीव इन लूजिंग एंड विनिंग, आई बिलीव इन डूइंग. And everybody is keep doing. आपने जैसे अभी जिक्र किया कि आप कपल्स के पास जाते हैं, अपना इंट्रो देते हैं, इससे रिलेटेड आपका एक कैंपेन भी था, वैलेंटाइंस डे कैंपेन, सिंगल के लिए फ्री चाय. ये मार्केटिंग जीनियस था या एक कोई प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी कि जो आपको किसी तरीके से सर्वाइवल करने का या मार्केट में उतरने का, कुछ नई चीज़ें करने का मौका दे रहा था जो आपको लगा? सो व्हेन यू स्टार्ट, पीपल डोंट नो यू, लाइक हाउ विल दे नो यू? ऐसे कोई 4 सिंह तो होते नहीं आपके ऊपर कि वो अलग से जाने, या हम कोई नाच गा के तो शायद बनाते नहीं थे. तो हाउ विल दे नो यू? द फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ आइस ब्रेकिंग इज पीपल शुड नो यू, देन दे विल अंडरस्टैंड यू एंड दे विल कम एज अ बाइंग और मे बी कस्टमर. सो मैंने कहा वैलेंटाइंस डे पे हर आदमी 50% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री देता है. तो मैं, अगर जो भी सिंगल है जिसका रिलेशनशिप सक्सेसफुल बिल्ड नहीं हुआ या उस दिन किसी को ना सुनना मिल गया, फ्रॉम स्पेसिफिक ये वैलेंटाइंस डे के लिए कि आपने होली, दिवाली, देयर आर एन नंबर ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया. इट इज वेरी कॉमन सेंस एंड सेंसिबल थिंग कि वैलेंटाइंस डे पे ही सिंगल का जॉब होगा. अगर होली होता तो मैं बोलता जिसने कलर नहीं लगाया उसको मैं चाय फ्री दूं. तो आप ऐसा भी करते हैं? आई केप्ट ऑन डूइंग. सो द मोस्ट रिलेटेबल थिंग इन दिस वर्ल्ड वेयर रिलीजन, दिस त्योहार ये नहीं आते तो कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं. ओके. जैसे क्रिकेट को वो रिलीजन या कास्ट नहीं चलाता है, वो 800 करोड़ लोगों में खेला जाता है, वहाँ पे रिलीजन कास्ट जगह नहीं आती है. सो ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जो ग्लोबली होते हैं.
So I was trending in Turkey, I was trending in US, I was trending in Japan. One of the article was established in Japan कि भाई there is a guy in Western India who is talking about singles on Valentine's Day. आप खुद सोचो, किसी ने सिंगल्स की बात करी नहीं थी उसके पहले. अभी शायद करते होंगे, उस समय किसी ने नहीं करी थी. And I was the first guy on the planet maybe who talked about singles, and not just talked about, made it viral, very planned it. So everything you see, the podcast we are doing, there was a plan behind it. Yeah. There was a light, there was camera, there was something. You got people, you made it sound checklist. So इसको करना पड़ता है. System has to be made to get the best result out of it. कभी दूसरे चाय वाले इस बात को लेके कुछ कहते थे कि आप इस तरीके के कैंपेन्स करते हैं, या कोई किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस किसी कैंपेन को करने के दौरान, कोई चैलेंजेस आती ही हैं, होते ही हैं. आई इट हैपेंस. आपके सारे तीर सही नहीं जाते हैं. इट हैपेंस. लॉस भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, गाली भी खाते हो आप, और क्रिया भी होती है. इट हैपेंस. अब इसका मतलब नहीं है कि काम करना छोड़ दें. गलतियाँ होती है. कोई भी सीख के नहीं आता है मम्मी के पेट से. सब सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन करके 10 चीज़ करोगे, 2 चीज़ अच्छी होगी. तो इट हैपेंस. एंड आई डोंट बिलीव इन लूजिंग. आई थिंक लर्निंग का एल हटा दोगे तो अर्निंग शुरू हो जाएगी. तो यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप. आपको यू नीड टू शो अप एवरी डे. गो आउट टू पीपल, आस्क हेल्प, डू इट एनी वे. और फेलियर कई बार पब्लिक होता है, अगर आप पब्लिक फिगर हो. अदरवाइज तो अपनी हार जीत चलती रहती है. इट्स ओके. इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. हाँ, मतलब इट्स ओके. MBA चाय वाला शुरू करने से पहले मैकडोनल्ड्स में भी आपने काम या आई किया वर्कड एट मैकडॉनल्ड्स फॉर 6 months. सो वहाँ जो आपको सिस्टम के बारे में, वहाँ से आपने ऐसा क्या सीखा है कि जो इंडिया के ज़्यादातर चाय वालाज मिस कर जाते हैं? So I cannot judge chaiwalas of this country. This is an American brand. They started from 1948 in US. In US is a developed economy, world's largest economy. So वो चाय बेचे, पकौड़ा बेचे, मैकडॉनल्ड बर्गर बेचे, वो हमसे 50 गुना अच्छा ही बेचेंगे. वो हेयर सलून का भी अमेरिकन अगर दुकान खोलेगा तो हमारी दुकानों से 50 गुना अच्छी दुकानें होगी, क्योंकि उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट. सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम देयर इज हैव अ सिस्टम इन प्लेस. एंड काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता. काम करने का तरीका बड़ा छोटा होता है. तो तरीके को बदलना है, नज़र को नहीं, नज़रिए को बदलना है. दैट्स व्हाट द मोस्ट कॉमन थिंग आई लर्न फ्रॉम देयर. वी ऑलवेज लुक फॉर आंसर्स फ्रॉम बिग ब्रांड्स, लाइक कुछ ऐसा आइडिया आ जाएगी लाइफ चेंज हो जाए. यू हैव टू लर्न सिंपल एंड बेसिक थिंग्स फ्रॉम बिग पीपल सो यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ. करेक्ट. सो डिफरेंस क्या है चाय बेचने में और एक ब्रांड के बन जाने में? I think the way you sell it, the way you narrate your story, the way you market it, that has been the journey. आज आपके 200 प्लस Yeah, it फ्रेंचाइजीज kept on प्लस माइनस होते रहे. प्लस माइनस होते थे. फ्रेंचाइजी मॉडल ब्रांड को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं अगर इसमें It's a किसी difficult तरीके job. Franchise business is a difficult job. Definitely. In itself, That's what I'm restaurant saying. cafe business is a very difficult job. 90% restaurants gets fails. 95% restaurants get failed in first 5 for 2 years, 3 years. It's a tough business, but it teaches you a lot. It makes you a very strong person as a human being, as an entrepreneur. वो कहते हैं कि अगर आपने खाने पीने का धंधा कर लिया तो शायद आप कोई भी धंधा कर सकते हो इस दुनिया में. आप खुद भी रिजेक्ट करते होंगे कुछ फ्रेंचाइजी के एप्लीकेशंस? कभी ऐसा हुआ कभी है? हम रिजेक्ट करते, कभी वो हमको रिजेक्ट करते हैं. कौन हैपनिंग रिजेक्शंस आर सर, लाखों रुपए का पर डे रेवेन्यू सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच बताइए बिजनेस का कौन सा हिस्सा आपको आज भी सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है? मेरे को लगता है वैसे मुझे business लगता का- नहीं है आपका स्ट्रेस से कोई रिलेशन है, आप स्ट्रेस दे सकते हो. नहीं, ऐसा फिर नहीं भी है. मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ. स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ बिजनेस. एम्प्लॉय इश्यूज, फ्रेंचाइजी होते ही हैं, होते हैं, काफी कुछ होता है. बिजनेस इज इक्वल टू स्ट्रेस. बिजनेस इज इक्वल टू प्रॉब्लम. बिजनेस इज इक्वल टू सिर दुखना, माथा खाना, नींद नहीं आना, यही होता है. बट वंस यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू लाइक इट, यू हैव टू एम्ब्रेस इट. कई बार कई बिजनेसमैन से पूछना, अगर उनको स्ट्रेस नहीं आता तो उनको मज़ा नहीं आता है. एंड परिभाषा ऑफ स्ट्रेस इज़ वेरी डिफरेंट टू पर्सन. शायद आपको 10 रुपये की चीज़ पे स्ट्रेस होगा, किसी को 100 रुपये पे होगा, आपको 1000 पे होगा, किसी को 5 पे होगा. इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सनस पर्सोना. एंड सेकेंड थिंग, व्हेन स्ट्रेस कम, जैसे मैं आपके ऑनर से भी बात कर रहा था, मयंक जी से, हाउ डू यू मैनेज दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 13,000 10,000 स्टूडेंट्स. बोले व्हेन स्ट्रेस कम्स सॉल्यूशंस भी आते हैं. व्हेन स्ट्रेस कम्स लोग भी आते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं. सो इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ सॉल्यूशन. वो कहीं छुपा होता है, कहीं दिखता नहीं है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है. हम ये बहुत सुनते हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाली बात.
क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी है जब उस प्रॉब्लम के बारे में एग्जैक्टली पता हो कि रूट क्या है प्रॉब्लम की? Clarity is very important. Clarity not just in problem, clarity of life is very important. When you know you don't know, you have better chances of learning. First, second, clarity से आप कई बार तो 95% केसेस में प्रॉब्लम को वहीं छोड़ दो कि छोड़ो ना यार, कि उसको सॉल्व ही नहीं करते. स्किप बटन नहीं आता यूट्यूब पे, ऐड को स्किप करते हैं, 15 सेकंड देखना पड़ता है मजबूरी उसके में. लिए आपको पूरा प्रॉब्लम डिटेल पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली या क्या तो है. पता पूरा होना चाहिए या पता करो ही मत. एंट्री लो मत या एग्जिट ले लो. आप समझ रहे हो, बीच में जो रहेगा वो फंस जाएगा. सो रनवे है लाइफ, टेक ऑफ एंड लैंडिंग टाइम पे होनी चाहिए, नहीं तो हवा में उड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. जो लोग कभी आपके साथ पढ़ते थे आज वो कॉर्पोरेट जॉब्स में होंगे, कहीं किसी का हो सकता है अपना बिजनेस होगा, करोड़ों के ब्रांड ओनर के बाद अभी भी कहीं ना कहीं वो चाय वाला वाली सोच रखते हैं या कुछ बदला है लाइफ में? फॉर मी, यस, No, फॉर so- यू एंड फॉर देम आल्सो. so they're doing their stuff in their life, they're happy what they are doing. I don't know what their opinions for me. Whenever they meet they greet me, whenever I meet I greet them. मेरे पीठ पीछे अच्छी बात करते बुरी, I don't know, I don't even care eventually, क्योंकि मिलना कम ही होता है और करोड़ों का जब फायदा होता है तो करोड़ों का नुकसान भी होता है. नहीं, कभी कुछ ऐसी कोई चीज़ आपकी जैसे लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ वायरल हो गया, सो फैमिली भी आपको पूछ रही है, कुछ अच्छा पॉजिटिव वायरल हो गया, तो आपका भी एक वेरी फर्स्ट थॉट जो आता है, Your known people will love you when stranger starts loving you. This is the basic philosophy of the world. अगर कोई अनजान आपको प्यार नहीं दे रहा, अनजान सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका वाला नहीं करेगा. पहला कभी भी आपका जानने वाला आपको प्यार नहीं देगा, चाहे आप भगवान बन जाओ. उसको ये प्रेशर पड़ता है कि अनजान उसको प्यार दे रहा तो मेरे को मजबूरी में देना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा. तो गेम स्टार्ट होता है. और हमेशा ध्यान रखिए, अनजानों से कमाइए, अनजानों से प्यार कमाइए, अनजानों से पैसा कमाइए. जानकार वालों से ना प्यार की उम्मीद करिए ना पैसों की उम्मीद करिए. लोग MBA चाय वाले को स्टारबक्स से कंपेयर करते हैं, नहीं करना चाहिए. लेकिन स्टारबक्स कॉफ़ी नहीं कल्चर बेचता है, ये मानते हैं आप? Starbucks in itself is a 80 years journey. It comes from US. I already told you in this podcast. अमेरिकन कुछ भी करेगा, कुछ भी करें. रोड पे झाड़ू भी लगाएगा, वो 100 गुना अच्छी लगाएगा. करेक्ट. तो दिस कंपैरिजन इज अ बुलशिट. सो इन सब चीज़ों के पीछे आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस का हिस्सा ज़्यादा भारी है या ड्रीम्स विदाउट डिग्रीज? आप जब खाना बनाते हो तो सिर्फ नमक का एक रोल होता है, दाल का, तड़के का, बघार का, धीमी आंच का, गैस का, सबका एक योगदान होता है. जब एक किसान अपनी एक पहले चैनल आता था दूरदर्शन पे, कृषि दर्शन, उस पर बोलते थे अच्छे कृषक की क्या पहचान. तो एक खेत होता है 10 एकड़ का, उसमें आप एक ऐसा पेड़ लगाओ जो 10 साल में फल फूल दे, या वो लगा लो बम्बू ट्री जो 10 साल में आपको दे. कुछ ऐसे फल लगाओ जो 3-4 साल में आपको, जैसे जाम हो गया, अनार हो गया. कुछ ऐसे फल लगाओ जो 4 महीने में आए, गेहूँ चावल 4 महीने में फसल आती. कुछ ऐसे फल लगाओ जो 1-2 महीने में, टमाटर, बैंगन. तो जब आप लाइफ बनाते हो तो सिर्फ कॉन्फिडेंस काम नहीं आता, देयर इज़ अ प्रोपोर्शन. कॉन्फिडेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, रिलेशन चाहिए, नेटवर्क चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए. कब वो भी ज़रूरी नहीं है. अभी जैसे यहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए, यहाँ पे कैपिटल नहीं चाहिए ना, आपसे पॉडकास्ट चाहिए. हाँ, अब मैं धंधा करने जाऊँगा तो मेरे को स्माइल नहीं चाहिए, वहाँ पे कैपिटल चाहिए. तो जहाँ जो जब लगे वो दो. वो होना बी जरूरी है. प्रैक्टिकल एंड बी रियलिस्टिक, कि जहाँ जो लगे. अभी भाषण देना तो भाषण दिए, अभी मयंक जी से धंधे की बात करनी थी तो चुपचाप बिजनेस की बात करी. सो जहाँ जो जैसा जब जैसा देश वैसा भेस, वैसा करोगे तो ठीक ठाक जिंदगी बढ़ सकती है. अगर आपका 18 साल का धार वाला वर्जन आज आप देखें तो मनी, फेम, सक्सेस, उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर सरप्राइज होगा और सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डिसअपॉइंटमेंट होगा? I think fame is very easy. When I got fame, I thought it is a very big thing I have achieved. But today I don't regret. But I think fame की बजाय अगर मैंने कुछ solid relationship और बनाए होते, जो मैं अब बना रहा हूँ पिछले 3 साल से, would be a better choice. Fame is really easy in this world of social media. थर्ड, फेम में 90% लोग अपनी इज्जत, अपने परेशानियों में जूझ जाते हैं. And I try to be calm, I try to be humble, I try to meet almost everybody because anybody can bring opportunity on the table. So if you ask me that question of being an 18 years old, I will always say कि मुझे कोई अच्छे मेंटर मिल रहे होते और मैं सॉलिड बिजनेस का उस समय नींव रख देता तो शायद और अच्छा बिजनेस बिल्ड हो जाता. आई डोंट से आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम नाउ. आई वांट टू लिव विद गुड पीपल. मेरी हमेशा से एक लाइन रही कि मेरी उम्र से मेरे 5 से 10 साल बड़े ही मेरे लोग दोस्त रहे, मेरा कोई भी मेरी उम्र का दोस्त कम ही रहा है. सो आई विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. सो फेम आई गेस शुड बी आउट ऑफ द टॉपिक, whomsoever is building a business. But yeah, when I started, मेरे पास कोई चारा नहीं था and I didn't choose fame chose me. Because उस समय इंडिया में 2017 में स्टार्टअप आ रहा था,
MBA डिग्री कॉलेज का नाम चल रहा था, उस समय मेरी स्टोरी पॉपुलर हुई, वायरल हो गई। फिर 2017 के बाद 18-19 में फंडिंग का आया कि ओयो ने इतना फंडिंग उठा लिया, फ्लिपकार्ट ने इतना फंडिंग उठाया, तो जो फैंस थे वो मेरे पास 17 में आ रहे थे, फिर 18-19 में ओयो के पास चले गए, फ्लिपकार्ट के पास चले गए। जब 20-21 में उन्हीं के IPO आने लग गए तो उनको भी छोड़ दिया कि जिसका IPO हो गया वो अच्छा है, कि MBA चाला ठीक है, फिर ये अच्छी कंपनी है। अब लोग AI के लोगों को प्यार कर रहे हैं क्योंकि यार चाय में मज़ा नहीं है, बोरिंग लग रही है। तो पीपल कीप ऑन चेंजिंग, फेम कीप ऑन चेंजिंग। बट वाघ बकरी 3,000-4,000 करोड़ का धंधा उसने चाय से बनाया। कई सारे बिजनेसेस हैं जो आपके पतंजलि को देखो, यू नो योर कॉलेज इज अ गुड एग्जाम्पल, यू स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग। सो again, you know, whenever someone asks me a question, I don't have an answer in a single line because it cannot be an answer in a single line. Am I right? So I think a solid business would have been good, or fame in the system we live in is not good for the personal branding. Doesn't make much sense. In the आपके system. लाइफ रूटीन में किताबों का शौक है? I don't read these days. I read newspapers. I read 5-6 newspapers every day because books मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, and I don't read. मतलब नहीं होता है मुझसे बुक्स रीडिंग, टू बी ऑनेस्ट these days नहीं होता है। न्यूज़पेपर्स आई कीप ऑन रीडिंग बिकॉज इट कीप्स यू नो अवे फ्रॉम फोन से दूर रखता है, और इट कीप्स यू लेटेस्ट इनसाइट्स एंड इन्फॉर्मेशन। और न्यूज़पेपर में मोबाइल पे इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि नोटिफिकेशन आ जाते हैं, फ़ोन आ जाते हैं, तो वो चले जाता है। सर आज के टाइम पे अगर आप देखें, मतलब मैं आपसे ही अगर मैं पूछना चाहूँ कि नई लर्निंग्स, कुछ अच्छा सीखना, नया सीखना, तो सोर्सेज क्या होते हैं? आई थिंक वी शुड नॉट लर्न। अभी मैं आपको पूछना हूँ कि जिम्बाब्वे का प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपको पता है? नहीं पता है। आपको 1 सेकंड लगेगा मोबाइल से निकालने में। सो अगर मुझे पता भी होता और आपको नहीं पता था तो 1 सेकंड में हम दोनों एक जगह आ गए, बता सकते थे। सो नॉलेज इज नॉट अ की एनीमोर, इट वाज नेवर बी। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 2 चीज़ें, आप एक काम करते हैं और एक काम आपको करता है। जब काम आपको करने लग जाए तो काम या धंधा या बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप आपको बोलेगी कि आपको 4 चीज़ सीखनी चाहिए, 4 चीज़ नहीं सीखनी चाहिए। क्या ये बोलेगा अब सीखनी नहीं, आपको पैसा चाहिए तो आप इन्वेस्टर के पीछे भागोगे। धंधा बोलेगा कि इन्वेस्टर तो आ गया, अब टीम चाहिए। जब टीम आ जाएगी तो बोलेगा पेशेंस चाहिए। तो लर्निंग, जैसे आप घर से निकले और आपकी गाड़ी पंचर होगी तो पंचर वालों की ज़रूरत है। पंचर नहीं हुई गाड़ी, पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल वालों की ज़रूरत है। पेट्रोल और गाड़ी सब सेट है तो खाने की ज़रूरत है, रेस्टोरेंट पर रुकोगे। एम आई राइट? यू टेक योर लाइफ डिसीजन द वे यू नीड एंड यू रिक्वायर्ड सिस्टम, करेक्ट? सो मुझे लगता है हम लोग सोसाइटी वी लिव इन द सिस्टम वी लिव इन ऑलवेज ट्राई कि शॉर्टकट क्या है, क्या सीखूँ, किससे मिलूँ, कैसे हो जाए। नहीं होता है। मैंने 1 लाख चीज़ें सीखी और 10 लाख चीज़ें अनलर्न करी बिकॉज वो काम ही नहीं आई। मैंने सब कुछ सीख लिया। नाउ आई डोंट लर्न। मेरे को मेरा सिस्टम, मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली और मेरा रोज़मर्रा कहता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में आना था फ्लाइट लेके, तो मैं आ गया। वो मुझे डिसीजन कल रात को ठीक लगा तो मैं आ गया। मेरे अगर मुझे ठीक नहीं लगता या उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो शायद मैं नहीं आता। द थिंग इज कि वी लिव इन एन एरा वेयर वी डिज़ाइन लाइफ ऑलमोस्ट एवरी डे। And now 1 day is a week, 1 week is a month is a year is a decade. We live in an era where technology has created an ecosystem where time is really उड़ रहा है, मतलब पेट्रोल की तरह फ्लाई नहीं कर रहा है, गायब भी हो रहा है। और हम बहुत ज़्यादा टाइम लर्निंग में बिताते हैं। अगर हमने कर्म में बिता दिया, काम करने में बिता दिया, तो लिटरली कह रहा हूँ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। आज अगर मैं इस जनरेशन की बात करूं, आज का कोई स्टूडेंट या यंग पर्सन जो ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, वो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में जैसे आप आज से कुछ सालों पहले थे, नियर अबाउट 2017 अप्रॉक्सीमेटली। फेलियर है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं है, तो कल सुबह उठकर उसे वो एक काम क्या करना चाहिए जो आप चाहते हैं कि आपको उस समय किसी ने नहीं बताया हो और आप इस यूथ को वो मैसेज देना चाहिए? The way I started, the way everybody started, like family, सबसे पहले तो मम्मी पापा को उन्होंने जो किया आपके लिए बेस्ट किया। उनके ऊपर अपनी हार का ठिकरा फोड़ना बंद करो। एटलीस्ट वो आपके लिए सबसे ऐसा विक्टिम मेंटेलिटी आई डोंट लाइक। अगर आप अपने माँ बाप पे ठिकरा फोड़ रहे कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, मैंने वही बात की कि कोई माँ बाप कैसा नहीं है सपोर्ट नहीं करता। आप चले आओ ना घर से बाहर, 10-15-20 दिन आता हो, अपना अपडेट दो कि आई एम डूइंग बिल्डिंग समथिंग इन माई लाइफ, दे विल सपोर्ट यू। सेकेंड, आपको काम करना पड़ेगा। कर्म का कोई शॉर्टकट नहीं है, कर्म का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और काम सब कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है झाड़ू लगाना पड़े, नाचना पड़े, नहाना पड़े, आई डोंट नो, कुछ भी काम करना हो सकता है। लोगों की जय जयकार करनी पड़े, पैर छूने पड़े, काम करना पड़ेगा, ईगो साइड रखना पड़ेगा। तीसरा, यू नीड टू बी, आपको अपने दोस्त बहुत अच्छे बनाने पड़ेंगे। आपको अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, चाहे आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं। आप अगर 10 करोड़ के आदमी और आप 1000 करोड़ के आदमी के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अपने बेवकूफ़ दोस्तों के सामने हीरो बनने से अच्छा है अपने हीरो दोस्तों के सामने बेवकूफ़ बनना। इट विल ऑलवेज टीच यू। वेरी नाइस सर।
प्रफुल्ल सर, आपकी जर्नी हमें सिखाती है कि फेलियर कभी एंड नहीं होता किसी भी चीज़ का। कई बार वही लाइफ का सबसे पावरफुल स्टार्टिंग लाइफ की वेपन बन जाता है। और एमबीए की डिग्री भले नहीं मिली, लेकिन आपने एमबीए से भी बड़ा आज एक ब्रांड बनाया है, और उससे भी बड़ी करोड़ों युवकों को जो आपने यूथ को हिम्मत दी है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और काफ़ी मोटिवेशन आपसे लोगों को मिलता है। सो एमटी पॉडकास्ट पे आपके साथ आज इतना डिटेल्ड और मोटिवेशनल कन्वर्सेशन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मिलियंस। थैंक यू। थैंक यू मैम के चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।